बिजली के बिलों और महंगाई के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर आज़ाद कश्मीर में एहतजाज। मुजाहिरीन का मुख्तलिफ इलाकों से मुजफ्फराबाद की जानिब लॉन्ग मार्च। मुख्तलिफ शहरों से निकलने वाले काफिले रावलाकोट पहुंच गए। मुख्तलिफ मकामात पर इंतजामिया ने रुकावटें खड़ी कर दी। हुकूमत ने रेंजेस बुला ली। अवामी एक्शन कमेटी और आज़ाद कश्मीर हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। रियासती हुकूमत ने आज भी तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज ज़िले दफातर भी बंद रखे जाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का तमाम स्टेक होल्डर्स को तहम्मुल और बातचीत से मसाइल हल करने का मशवरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से राब्ता। तमाम जमातों से पुरअमन तरीके से मामला हल करने की भी अपील। अवामी एक्शन कमेटी का पुरतशद्दुद वाक़यात से इज़हार लाताल्लुकी। मुज़ाहिरों के दौरान गोली लगने से जाँ बहक सब इंस्पेक्टर की नमाज जनाजा की अदायगी की बात तदफीन कर दी गई। पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों में पुलिस एहलकारों समेत मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। इजलास सुबह वज़ीर आज़म हाउस में होगा, जिसमें आज़ाद कश्मीर हुकूमत, वज़ारत दाखिला के नुमाइंदे और दीगर अहम हुक्काम शरीक होंगे। मुसलसल तीसरे रोज़ शटडाउन और पहिया जाम हड़ताल। आज़ाद कश्मीर में खाने पीने की अशिया की किल्लत, सब्जी, फ्रूट और दीगर ग़िज़ाई अजनास लाने वाली गाड़ियाँ न पहुँच सकें। मेडिकल स्टोर्स भी बंद। शहरी प्यारों की दवाओं और बच्चों के दूध के लिए रुल गए। मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुअत्तल। शहरियों का हुकूमत से ज़िंदगी मामूल पर लाने के लिए इक़दाम का मुतालबा। 10 माह पहले बिजली के बिलों से शुरू होने वाली तहरीक आज़ाद कश्मीर हुकूमत की गैर संजीदगी की वजह से पुरतशद्दुद हुई। कठपुतली वज़ीर आज़म अपनी नाअहली पर फौरी इस्तीफ़ा दें। साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और रहनुमा PTI सरदार अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी का मुतालबा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हुकूमती कमेटी ने अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात को पहले तस्लीम किया, फिर मुआहदा तोड़ दिया। शोशा छोड़ा गया कि आज़ाद कश्मीर के लिए FC बनाई गई, जिससे इश्तियाल बढ़ा। जो लोग हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं उनसे कहता हूँ कि आपके मुतालबात जायज़ हैं, लेकिन एहतजाज के दौरान पुरअमन रहें। सियासतदानों ने आपस में हाथ ना मिलाया तो पार्लियामेंट से भी मसाइल का हल निकलने की उम्मीद नहीं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार कर दिया। कहा कि एक जानिब मुआशी बहरान है, दूसरी जानिब मुल्क में दहशतगर्दी के खतरे हैं, लेकिन सियासी जमातें एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं। सियासत को ज़ाती दुश्मनी में बदल दिया गया है। इख्तिलाफ राय के एहतराम की गुंजाइश ही नहीं रही। लाहौर में सेमिनार से खिताब में कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट मानती है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ट्रायल फेयर नहीं था, उससे गलती हो सकती है, तो फिर हमें अदालती इस्लाहात लानी चाहिए। अदालत खुद कुछ इस्लाहात ला सकती है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी पार्लियामेंट की है। पाकिस्तान ने दूसरे T20 में आयरलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। मेज़बान टीम ने मुकर्रर 20 ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर 193 रन बनाए। पाकिस्तान ने हदफ बासानी से 73 ओवर में हासिल कर लिया। ओपनर मोहम्मद रिजवान ने 46 गेंदों पर 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 75 रन बनाए। फ़खर जमान सिर्फ 40 गेंदों पर 78 रन बनाकर रिजवान से 4 हाथ आगे रहे। उन्होंने 6 चौके और 6 ही छक्के लगाए। रही सही कसर आजम खान ने सिर्फ 10 गेंदों पर 30 रन बनाकर पूरी कर दी। उन्होंने 1 चौका, 4 छक्के लगाए। 3 T20 मैचों की सीरीज अब 1-1 से बराबर हो गई। शाहिद खान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल की नई सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन जुमेरात को करा दी जाएगी। मिफ्ता इस्माइल की तस्दीक। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में बातचीत करते हुए कहा कि उनकी जमात में सरदार मेहताब अब्बासी, ज़ईम कादरी, जावेद अब्बासी और जफ़र मिर्ज़ा जैसे सियासतदान शामिल होंगे। PTI में बगावत का समा है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पर लड़ाई चल रही है। आरिफ अलवी ने खुद PTV और पार्लियामेंट पर हमला लीड किया। बदकिस्मती है कि ऐसे वारदाती को सदर बना दिया गया। जियो न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फ़ौज ने लापरवाही या साजिश में मुलव्विस अपने लोगों के खिलाफ कायदे कानून के तहत कार्रवाई कर ली। PTI पहले तो मानते न थे, चले आज अलवी ने जुज़वी तौर पर जिम्मेदारी तो कबूल की। अब उन्हें चाहिए कि कहें कि जिन लोगों ने तनसीबात पर हमले किए, पार्टी का उनसे कोई ताल्लुक नहीं। उनका मसला ये है कि उनके तो बड़े लीडर 9 मई में मुलव्विस हैं। वो ज़मानत करा के दूसरे सूबों में पनाह लिए हुए हैं।
पंजाब वापस नहीं आते। पीटीआई की सियालकोट लीडरशिप ने खुद बानी पीटीआई को जिम्मेदार ठहराया है। पीटीआई लीडर अमेरिका को बुरा कहता है। आज अमेरिका दोस्त है, सफीर से भी मिल रहे हैं, अमेरिकी लॉबीज पर पैसे भी लगा रहे हैं। जेल में बानी पीटीआई की सेहत भी अच्छी है, मूड भी अच्छा है। आरिफ अलवी की मीडिया टॉक, कहा कि फौज अपनी है, उन्होंने उसका हमेशा दिफा किया है। मसाइल का हल बातचीत में है। फॉर्म से 39 वाली हुकूमत के पास मैंडेट कम है, वो राब्ते के लिए पुल का किरदार अदा करेंगे। नाकाम तब होंगे जब नाकामी मानेंगे। पाकिस्तान को गैर मुल्की सरमायाकारी की ज़रूरत है। सऊदी सरमायाकारों के वफ्द की आमद से पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। मीडिया आज़ाद है, लोगों को पता चल रहा है कि दुनिया में क्या हो रहा है। सोशल मीडिया से अफवाहें फैलती हैं। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें सोशल मीडिया को बंद किया गया। अली अमीन गंडापुर सियासी शहीद बनना चाहते हैं। हम एक सियासी यतीम को सियासी शहीद नहीं बनाना चाहते। अली अमीन का तर्ज अमल देख कर लगता है कि जल्द कोई जाला केपी का वज़ीर आला होगा। जमहूरी लोग हैं, नहीं चाहते कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसल करीम ने कहा कि वो गवर्नर हाउस को साजिशों का गढ़ नहीं बनने देंगे। सूबाई हुकूमत अपनी नाअहली छुपाने के लिए मलबा उन पर ना डालें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि नहरी पानी की चोरी बर्दाश्त नहीं, इस दबाव के लिए मौसर कार्रवाई की जाएगी। सूबाई वज़ीर इरिगेशन काजिम पीरज़ादा ने वज़ीर आला से मुलाकात की। मरीम नवाज का कहना है कि सूबे भर में खालों को पुख्ता किया जा रहा है, जिससे किसानों को वाफर पानी दस्तियाब होगा। किसानों के लिए सोलर ट्यूबवेल प्रोजेक्ट का आगाज़ भी करने जा रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि पाकपतन पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए ख्वाजा सराओं का ग्रुप बाज़ियाब करवा लिया और अगवाकारों को गिरफ्तार कर लिया। इस वाक़े की शिकायत वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन को मौसूल हुई थी। पाकिस्तान में सियासी बेयकीनी मौजूद है। IMF की याद दहानी, मजबूत अपोजिशन, पेचीदा सियासी सूरत हाल, महंगाई और समाजी तनाव इस्लाहात नाफिज करने को मुतासर कर सकता है। IMF की रिपोर्ट में खदशा, कहा कि पाकिस्तान में माशी पॉलिसियों के अदम नफाज और कम बैरूनी फाइनेंसिंग के बाइस कर्जों और एक्सचेंज रेट पर दबाव का खदशा है। बैरूनी फाइनेंसिंग में ताखीर हुई तो बैंकों पर हुकूमत को कर्ज देने का दबाव बढ़ेगा। ऐसी सूरत में निजी शोबे के लिए फाइनेंसिंग की गुंजाइश मजीद कम हो जाएगी। IMF का कहना है कि अशिया की कीमतें बैरूनी इस्तेहकाम को बुरी तरह मुतासर करती हैं। IMF टीम आ चुकी। आज से एक तवील और बड़े प्रोग्राम पर मुज़ाकरात शुरू होंगे। सरकारी कारोबारी इदारों की निजकारी पर उनके और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार में कोई इख्तलाफ राय नहीं। दोनों की सोच यकसा है कि कोई स्ट्रेटजिक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज नहीं होता। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का लाहौर में सेमिनार से खिताब। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि अब कम टैक्स देने वाले और टैक्स ना देने वाले सेक्टर्स का अहाता करना होगा। आइंदा बजट में सेल्स और इनकम टैक्स की रियायतें मरहलावार ख़त्म करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में इम्पोर्टेड ट्रैक्टर्स पर टैक्स आयद करने और कमर्शल इम्पोर्टेड पर विद होल्डिंग टैक्स लगाने पर भी गौर किया जा रहा है। कमर्शल दरामद कुनिंदगान की आमद पर इनकम टैक्स विद होल्डिंग लगाने की भी तजवीज़ है। कमर्शल इम्पोर्टर्स पर 1% टैक्स लगाने से सालाना 25 अरब रुपए तक रेवेन्यू मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक पुरानी दरामदी गाड़ियों पर भी टैक्स बढ़ाने और गंदम की दरामद की हौसला शिकनी के लिए इजाफी टैक्स ड्यूटी लगाने की तजवीज़ भी सामने आई है। बजट में ट्रैक्टर्स और कीड़े मार अद्वियात पर भी टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान है। टैक्स छूट खत्म होने से आइंदा माली साल 30 अरब रुपए रेवेन्यू मिलेगा। ट्रैक्टर्स और कीड़े मार अद्वियात पर टैक्स इस्तिस्ना के खात्मे से ज़राई लागत मजीद बढ़ जाएगी। कराची में डिफेंस खैबान बुखारी में बंगले से 16 साल की मुलाजमा की फंदा लगी लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक बंगले के मालिक का कहना है कि लड़की ने खुदकुशी की। लड़की तकरीबन 1 साल से इसी बंगले में मुलाजमत कर रही थी। वाक़े के वक्त डॉक्टर अपनी फैमिली के साथ बाहर गए हुए थे। वाक़या मशकूक है, पोस्टमार्टम के बाद ही सूरत हाल वाज़ेह हो सकेगी। नॉर्थ नाज़िमाबाद पहाड़गंज में घर में फायरिंग से लड़की जाँ। पुलिस के मुताबिक लड़की को उसके भाई ने फायरिंग करके कत्ल किया, फरार हो गया। तहकीकात जारी हैं।
कोरंगी में डकैती के दौरान डाकुओं की फायरिंग से शहरी जख्मी, 3 डाकू गिरफ्तार कर लिए गए। कराची में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम पर आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन का कहना है कि स्ट्रीट क्राइम में मज़ाहमत पर कत्ल और जख्मी करने के वाक़यात में इजाफा हुआ है। शहर में स्ट्रीट क्राइम की यौमिया 400 वारदातें हुई हैं। क्रिमिनल्स के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी है। पुलिस को मजबूत और मुतहरिक किया जा रहा है। डकैती के दौरान शहरियों को कत्ल करने वाले 64% मुलजिमान का सुराग लगाकर 62% मुलजिमान को पकड़ लिया गया है। पसंद की शादी का नाम भी क्यों लिया, घर वालों ने बेटी को जिंदा जला डाला। रहीम अरकान के इलाके तरिंदा मोहम्मद पना में पेश आए वाक़े के मुलजिमान बर कब्रिस्तान में तदफीन के वक्त छापा, मुलजिमान फरार। लड़की की लाश अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस के मुताबिक 18 साल लड़की को जिंदा जलाने से पहले उस पर तशद्दुद भी किया गया। कत्ल का मुकदमा लड़की के वालिद और भाइयों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। कोयटा के इलाके हजारगंजी में कानून नाफिज करने वाले इदारे के नाके पर धमाके में एक एहलकार जमहाक, 2 एहलकार जख्मी। पेशावर में हजार खानी चौक के करीब बारूदी मवाद का धमाका, सड़क किनारे खड़ी बख्तरबंद को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा, जानी नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानियों को माशी बहाली के लिए अहम इक़दाम पर जोर। बलोचिस्तान के वज़ीर ख़जाना मीर शुएब नौशरवानी ने कहा है कि एक्सपोर्ट में इजाफा और गैर ज़रूरी अखराजात में कमी लाई जाए। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा है कि अमन अमान की बेहतर सूरत हाल, मंशियात की रोकथाम और इस सिलसिले में मौसर कानून साजी मुल्क की मैशत के लिए नागुज़ीर है। सदर कोयटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अब्दुल्ला चकजई का कहना है कि बिजली के टैरिफ में बेतहाशा इजाफे से बरामदात शदीद मुतासर हो रही हैं। हुकूमत को इस सूरत हाल पर सोचना चाहिए। साबिक वज़ीर KP ख़जाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा ने माशी तरक्की के लिए मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी करार दे दिया। चेयरमैन Z2C होल्डिंग रेहान मर्चेंट का कहना है कि मजबूत मैशत के लिए कारोबार दोस्त पॉलिसियाँ नागुज़ीर है। इसराइली फ़ौज के शुमाली गजा पर 4 बड़े फ़ज़ाई हमले। इसराइली फ़ौज का कहना है कि मकसद शुमाली गजा में हमास की वापसी रोकना है। शुमाली गजा को चंद माह पहले इसराइली फ़ौज ने ऑपरेशन के बाद महफूज इलाका करार दिया था। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स का शुमाली गजा में कई इसराइली फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी करने का दावा। 7 अक्टूबर से अब तक फ़लस्तीनी शोहदा की मजमूई तादाद 35,000 से ऊपर चली गई। जनूबी अफ्रीका का आलमी अदालत में इसराइल के खिलाफ गजा में नस्ल कुशी का मुकदमा। तुर्की के बाद मिस्र ने भी इसराइल के खिलाफ फरीक बनने का ऐलान कर दिया। गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे जारी। अमेरिका की ड्यूक यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन की तकरीब। फ़लस्तीन के हामी तलबा की फ़लस्तीनी रुमाल काफिया पहन कर शिरकत। तलबा के फ़लस्तीन आज़ाद करो के नारे। इसराइली हामी अमरीकी मज़ाहिया अदाकार जेरी साइनफिल्ड को मदऊ करने पर तलबा का तकरीब से वॉकआउट। रियासत फ्लोरिडा में फ़लस्तीनी परचम थामे ख़वातीन और बच्चों समेत सैकड़ों अफराद का एहतजाजी मुजाहरा। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में भी फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए लोगों ने सड़कों पर मार्च किया। अमरीकी रियासत अलबामा में फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 12 जख्मी। फायरिंग वीकेंड पार्टी के दौरान हुई। फायरिंग में 2 अफराद के मुलव्विस होने का शुबा है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। आज़ान शाह हॉकी टूर्नामेंट में फाइनल तक पहुंचने वाली कौमी हॉकी टीम का वतन वापसी पर पुरतपाक इस्तकबाल। हॉकी शायकीन के साथ राना मशहूर, साबिक कप्तान चौधरी अख्तर रसूल, मोहम्मद सकलैन और अंजुम सईद समेत दीगर साबिक खिलाड़ियों ने इस्तकबाल किया। कौमी हॉकी टीम 13 साल बाद आज़ान शाह हॉकी टूर्नामेंट को फाइनल खेलने में कामयाब रही। पोलैंड के दारुल-हुकूमत वारसा के शॉपिंग सेंटर में आग भड़क उठी। बड़े पैमाने पर लगने वाली आग ने पूरे शॉपिंग सेंटर को लपेट में ले लिया। हुक्काम के मुताबिक आग से शॉपिंग सेंटर 100% जल गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग पर कई घंटों बाद काबू पाया गया। पोलैंड के बड़े शॉपिंग मॉलों में शामिल शॉपिंग सेंटर में 1400 दुकानें जल गईं।
और दुनिया की अजीम हस्ती माँ को खराज तहसीन पेश करने का दिन मनाया गया। माओ के आलमी दिन पर दिल का रिश्ता ऐप ने 10 से 12 मई तक सास भी एक माँ है के स्लोगन के साथ कैंपेन का आगाज किया। मुहिम का मकसद ये बताना है कि सास भी एक माँ की तरह है। इस अहम दिन पर हमें अपनी माँ के साथ सास से भी मोहब्बत का इजहार करना चाहिए और तोहफे देने चाहिए।